ब्रेक के बाद मैं नीरजा आप सभी का एक बार फिर से आरोग्य मंत्र में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जी हाँ डॉक्टर साहब, तो हम आपसे बात कर रहे थे कारण इंसोम्निया के। देखिए, कारण तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जैसे बता रहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ निद्रा, उसका महत्व क्या है, क्यों इतना महत्व आयुर्वेद में दिया है। क्योंकि निद्रा हमारे जो है मस्तिष्क को स्वस्थ रखती है। ऐसा कहा गया है, स्लीप इज द डाइट ऑफ आवर माइंड। माइंड उससे आपका स्वस्थ रहता है। दूसरा, हमारा मेटाबॉलिज्म, जो हमारा पाचन है, अगर निद्रा अच्छी रहेगी तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा रहेगा। मूड जो है आपका अच्छा रहेगा। आजकल देखा होगा बहुत लोग जरा इरिटेशन में रहते हैं, बहुत उनका मूड तुरंत मूड जो इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसमें अगर अनिद्रा है उनको, तो ये एक उनका लक्षण मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे शारीरिक शक्ति, जो रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी पावर, वो भी जो है नींद से जुड़ी है। नींद जिसको कम आएगी उसकी इम्यूनिटी लो होगी। और हमारा जो हृदय है उसका कनेक्शन भी नींद से है। अगर हमारी नींद अच्छी नहीं है तो हमारा हार्ट भी उतना स्वस्थ नहीं रहता है। अब कारण की बात करते हैं। कारण देखिए, मुख्य रूप से आज के युग में अगर देखें, सबसे बड़ा कारण अनिद्रा का हो सकता है हमारा इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। देर तक जगना, देर से सोना। कोई लोग 1 बजे सो रहे हैं, कोई 2 बजे सो रहे हैं, कुछ लोग तो सोते ही नहीं है, वो रात भर जगते रहते हैं 3-4 बजे तक। वो पता नहीं इंटरनेट, कंप्यूटर क्या क्या करते रहते हैं। यंग जनरेशन है, और टीवी भी लोग देखते हैं आजकल, फेसबुक करते हैं। तो दूसरा कारण है ये स्टिमुलेशन, टेलीविजन का स्टिमुलेशन जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट रखता है, उसको जो है सोने नहीं देता। मोबाइल का स्टिमुलेशन, कंप्यूटर का स्टिमुलेशन, हमारी टेक्नोलॉजी जो है। आप जरा देखिए, किसी दिन आपको बहुत तेज नींद आ रही है, आप घर जाते हैं, आप जाके टीवी ऑन कर दीजिए, आपकी नींद उड़ जाएगी एकदम से, क्योंकि माइंड आपका स्टिमुलेट हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा माइंड। इसके अतिरिक्त कभी कभार कोई पेन वगैरह किसी को नींद नहीं आती, कहीं जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, या किसी बीमारी की वजह से भी नींद नहीं आती है। और मानसिक रोगों में बहुत ज़्यादा आपको चिंता रहती है, किसी चीज़ की एंग्जाइटी आपको लगी है, बहुत ज़्यादा आपका मन जो है वो कुछ सोचता रहता है, नेगेटिव थॉट्स उसमें रहती हैं, उसकी वजह से भी। ये सारे और सबसे बड़ी एक और जो कॉमन चीज़ है वो है चाय और कॉफ़ी। जी, अक्सर लोग रात को सोने से पहले भी कॉफी पीते हैं। कॉफी अगर पियेंगे आप, चाय पियेंगे, तो कॉफी तो नींद को उड़ा देती है। जनरली तो कॉफी पी जाती है कि आपको अगर सोना ना हो, कुछ काम करना हो, तो भाई थोड़ी कॉफी पिला दो। आपने देखा होगा ऑफिस में, आप जब को सुस्ती आ रही होती है तो आप चाय कॉफी पीते हैं थोड़ा अलर्ट करने के लिए। तो चाय कॉफी भी आपके माइंड को अलर्ट करती है और उससे आपको नींद नहीं आती। कहीं ना कहीं हम ही वो कारण अपने लिए क्रिएट करते हैं जी, और हम ही उसका फिर रोग का कारण बन जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दिन में सोते हैं। हाँ जी, अगर आप दिन में सोएंगे, कई लोग होते हैं जी मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो मैं पूछता हूँ कि आप दिन में सोते हैं? दिन में 2-3 घंटे आराम से सो जाते हैं जी। तो अगर आप दिन में सोएंगे तो रात को नींद नहीं आएगी आपको। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें, जरूरी नहीं आपको तुरंत भागना है डॉक्टर के पास और दवाई खाना शुरू करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले कारण को समझना है जी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, उनको मैं कहता हूँ भाई दिन में मत सो, तो दिन में सोना बंद किया तो रात को मस्त नींद आती है उनको भी। तो कारण को नहीं समझेंगे, कारण को नहीं हटाएंगे, निदान परिवर्जन नहीं करेंगे, तो आप ठीक कैसे होंगे? केवल एक गोली मात्र लेना जिससे आपको नींद आ जाए, तो वो तो सॉल्यूशन नहीं है। गोली तो कुछ घंटों के लिए आपके ब्रेन को सुला देती है, लेकिन वो तो नींद नहीं है ना। आप आज तो ऐसे भी पेशेंट बहुत आते हैं जो गोली लेकर के सोते हैं, वो भी कहते हैं जी सुबह जो है थकावट रहती है, माइंड भी थका थका रहता है, शरीर भी थका रहता है। तो असली चीज़ है कि नेचुरल तरीके से आपको नींद आनी चाहिए। कारण आपको मालूम चल गए अभी। इसके अतिरिक्त अगर आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो वात का प्रकोप, हमारा जो प्राणवायु है या वात जो हमारे मस्तिष्क में है, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रकोपित है, तो वात जब प्रकोपित होता है तो क्या करता है, वो एक्टिव हो जाता है जी। तो हमारे मस्तिष्क को वो एक्टिव करेगा। तो आप सोने की कोशिश करेंगे, माइंड आपका तेजी से चलता रहेगा। तो वात का प्रकोप है। तो डॉक्टर साहब ये तो हो गए शमन करने के लिए। हाँ, वो उसकी चिकित्सा हो गई जो हमें करनी चाहिए। तो ये तो हो गए सारे कारण। तो अब लक्षण क्या है इंसोम्निया के? देखिए, लक्षण तो ये है कि नींद नहीं आती है जी, सबसे लेकिन पहले इसकी वजह से बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, उसको लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसको कंसंट्रेशन में कमी आएगी, उसका जो यादाश्त है वो कमजोर होगा। उसके अतिरिक्त आपको जो है कभी दिन में आप जो है ऑफिस में तो स्लीपी रहेंगे, नींद आती रहेगी, थकावट रहेगी, एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है। जो लोग रात को सो नहीं पाते, अगर वो दिन में गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते चलाते कई बार उनको झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है। इसी प्रकार से जो है कई प्रकार के मानसिक प्रॉब्लम्स उनको हो जाती है। मन जब अशांत रहेगा, मन जो है वो शांत नहीं रहेगा, तो उससे नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड, ये सब चीज़ें, इरिटेशन भी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी अधिक हो सकता है। जब आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपरली तो हाई ब्लड प्रेशर, और आपके जैसा मैंने शुरू में बताया कि आपके डाइजेशन पर इसका फ़र्क पड़ता है।
आपको अजीर्ण, इंडाइजेशन या अपच हो सकता है। आपकी जो है रोगों से लड़ने वाली शक्ति जो है, इम्यूनिटी पावर, वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण आपको कई प्रकार की एलर्जी वगैरह हो सकती हैं। आप बार बार बीमार पड़ते हो। तो एक नींद ना आने से आप देखिए, ना केवल मानसिक लेवल पर लेकिन शारीरिक लेवल पर भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि थे आयुर्वेद जिन्होंने बनाया, उन्होंने इन 3 चीज़ों को मुख्य अहमियत दी कि क्या है वो 3 चीज़। हमारा भोजन, जिसके बारे में बार बार हम बात करते हैं। दूसरा निद्रा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ब्रह्मचर्य, यानी कि शुक्र धातु की रक्षा करना। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और इसी कड़ी में आज हम जो बात कर रहे हैं निद्रा के बारे में, तो ये सारी जो है लक्षण कहिए इनको, या इनके अनिद्रा के साथ जो जुड़ी हुई तकलीफ़ें हैं, ये हमारे शरीर में हो सकती हैं, और इनके कारण अनेक प्रकार के रोग फिर आपके शरीर में आ सकते हैं। जी, तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने हमें बताया कि इंसोम्निया में आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वात की वृद्धि हो जाती है। तो जो हमारी चिकित्सा होती है आयुर्वेद में, तो क्या वात का शमन करते हैं हम, क्या करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मेन जो चिकित्सा जब भी आयुर्वेद में करते हैं तो केवल कारण को ही हम जो है मुख्य रखते हैं अपने मध्य में। कारण क्या है? अगर हम आयुर्वेदिक भाषा से कहें तो वात का प्रकोप है। लेकिन वो वात का प्रकोप क्यों हुआ? रात को देर तक जगने से भी वात का प्रकोप होता है। बहुत ज़्यादा टीवी देखने से वात का प्रकोप होता है। बहुत ज़्यादा जो है, अगर हम वात वर्धक भोजन खाएं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, करारी चीज़ें खा रहे हैं, इससे भी वात की वृद्धि होती है। आप कॉन्टीन्यूसली कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं, टीवी अधिक देखते हैं, इससे भी आपको जो है वात का प्रकोप होता है। तो कारण तो हमने एक आयुर्वेदिक कारण तो एक बता दिया वात, लेकिन जो छोटे छोटे कारण जो हमने शुरू में आपको समझाए थे, उनको जरूर, जिन लोगों को नींद ठीक नहीं आती है वो ये जरूर ध्यान रखें कि अपने खान पान लाइफस्टाइल में आप जरूर एक बार देखें। जितने कारण मैंने बताए, दिन में सोना, मैंने बताया कि दिन में अगर आप सोएंगे तो रात को नींद नहीं आएगी आपको। जी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शमन वात का तो करना ही करना है। हम आपसे अब ये भी जानेंगे कि लेकिन मान लो वात का शमन कर दिया हमने, जी, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने कहा कि सिर में मालिश करो जिससे वात का शमन होगा, लेकिन फिर कॉफी भी पी रहे हो आप साथ में, या फिर जो है आप रात को देर तक जग रहे हो, या आप वातवर्धक भोजन खा रहे हो, तो फिर कैसे होगा? जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कई बार हमारे यहाँ जीवा पब्लिक स्कूल जो हमारा है उसमें हम पेरेंट्स से ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। अक्सर पेरेंट्स की कंप्लेन होती है जी बच्चा हमारा बहुत जो है वो एक जगह टिकता नहीं, एडीडी आजकल कंसंट्रेशन उसकी नहीं होती है, अपना माइंड वो एक जगह फोकस नहीं कर पाता है। तो हम देखते हैं कि उसके वात का प्रकोप है, उसको वात प्रकृति भी है बच्चे की, और भोजन क्या खा रहा है वो वात वाला ही भोजन खा रहा है, तो फिर बीमारी तो होगी उसको जी, और बहुत भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। फिर उनको नाम भी दे दिए जाते हैं, एडीडी, एडीएचडी, कई प्रकार के, यहाँ तक के बाइपोलर डिजीज छोटे छोटे बच्चों में, कि भाई ये तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अभी हम आपसे भी बात करेंगे कि पंचकर्म का क्या रोल रहता है इंसोम्निया में, लेकिन वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।